भी आशीष दे जी। मेरे प्यारे भाई सुंदर जी। जैसा कि अभी हम सुन रहे थे, प्रभु का वचन कहता है कि दशांश दो। और दशांश आजकल के भाई जो कि पास्टर है, पास्टर बने हुए हैं, वो सिर्फ सिर्फ पैसों के दशांश मांगते हैं। पर प्रभु ने जो शुरुआत की थी, जो दशांश, वो सब चीजों की, इवन सब चीजों की है। उसमें अगर हम 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन का दशांश, 7 दिन में, सप्ताह में 7 दिन होता है, तो एक दिन प्रभु को देना है। वो है दशांश हर एक चीज की। समय की भी हम 7 दिन काम करते हैं तो एक दिन, 6 दिन काम करते हैं तो एक दिन प्रभु को देना है। वो है दशांश। जैसा कि मैं उत्पत्ति के उत्पत्ति में से पढ़ने चाहूंगा, उससे पहले प्रार्थना में जाएं, उससे पहले कि उत्पत्ति 14 का 20 में, 17 से पढ़ेंगे हम, 18 से पढ़ेंगे। तब सलोम का राजा मिल्कीसेदेक, जो परमेश्वर ईश्वर का याजक था, रोटी और दाख मध्य ले आया और उसने अब्राहम को ये आशीष दिया, परम प्रधान ईश्वर की ओर से, जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य है और धन्य है परम प्रधान ईश्वर, जिसने विद्रोहियों को तेरे बस में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशांश दिया, सब वस्तुओं का। ये नहीं कि एक चीज का, सिर्फ रुपया पैसा नहीं दिया उसने। आज के भाई जो पास्टर बने हुए हैं, वो क्या मांगते हैं? हाँ, आप रुपया दो, रुपया दो। यहाँ लिखा है कि सब वस्तुओं का, सब वस्तुओं का दशांश दिया। और जैसा कि इसी में आगे लिखा है, वो तो हम अपने बाइबल में पढ़ सकते हैं। प्रभु हमें आशीष बरकत दे, प्रभु हमें समझ दे। जैसा कि भाई ने बताया अभी कि हमें वचन पढ़ने का आवश्यकता है, बाइबल सुनने का, पढ़ने का, और प्रभु से मांगने का आवश्यकता है कि हम प्रभु के वचन को समझें। प्रभु के महिमा हो। आइए हम सिरों को झुकाते हैं उसी परम प्रभु, सामर्थ्य प्रभु के आगे, और उसी से मांगते हैं कि वो हमारे समझ को खोले। और आज हम जो सुनने जा रहे हैं वचन, वो प्रभु का शुद्ध पवित्र वचन, खालिश वचन, वो हमारे हृदय में उतरे और हृदय की गहराई में उतर करके वो 100 गुना 60 गुना फल लाने वाला हो सके। आइए सब सिरों को झुका करके, हृदय को नम्र करके प्रभु से मांगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र 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 अति पवित्र परम पिता प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ प्रभु, प्यारे प्रभु महान, धन्यवाद करता हूँ। और धन्यवाद के साथ में मैं इन प्यारे प्यारे भाई बहन के साथ में प्रभु, मैं आपके समीप आता हूँ, आपके चरणों में आता हूँ प्रभु, और यीशु ख्रिस्ट के नाम में आपके समीप आता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि आपने हमें शादी का दिन में, बीते दिनों में हमें सुरक्षित साथ रखे, और आज का दिन सिरजा प्रभु आपने, और हमें चलट करने, कामकाज करने दिया प्रभु। ये संध्या के बेला में प्रभु आपने ये अवसर दिया कि हम आपके समीप, आपके जीवित उपस्थिति में एकत्र होकर के आपके नाम को महिमा कर सके, आपके वचन को सुन सके, और जो कि हमारे आत्मिक उन्नति का कारण है प्रभु, उसमें हम सम्मिलित हो सके। धन्यवाद करता हूं प्रभु आपकी इस अनुग्रह के लिए, आपकी इस दया के लिए। जी प्रभु, आपकी इस कृपा और धार्मिकता के लिए। जी प्रभु, हम अपने योग्यता से यहाँ आपके समीप आने के योग्य नहीं हुए प्रभु। पुराने नियम में आपका वचन बताता है कि अगर जो कोई अशुद्ध है, वो उस पर्वत के समीप भी नहीं जा सकता प्रभु। आपने तो हमें आपके चरणों में बैठ करके, आपकी जीवित उपस्थिति में बैठ करके आपका महान वचन सुनने का ये फजल दिया है प्रभु। इसके लिए हम हृदय से सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद कह सकते हैं प्रभु आपको। और आपने और कुछ चाहा भी नहीं प्रभु, आपको सिर्फ धन्यवाद चाहते हैं। हाँ प्रभु, आप धन्यवाद प्रभु है प्रभु, आप करुणा में वान प्रभु है प्रभु, आप दयावान है प्रभु, आप क्षमावान है प्रभु। जी प्रभु, हमारे सारे भूल गलती पाप अपराध को आप क्षमा करना प्रभु। जी प्रभु, आप दयावंत है, क्षमावंत है प्रभु। क्षमा करना प्रभु हमारे भूल गलती पाप अपराधों को, और हमें बचा के रखना कि अब उस हम भूल गलती पाप अपराध न करने पाए प्रभु। हमसे भूल गलती पाप अपराध न हो, बचा के रखना प्रभु। हमें दुष्ट की चाल युक्ति से
हमें तो दुष्ट नाना प्रकार की ट्रैप, युक्ति, चाल रच रहा है प्रभु, कि हमें प्रभु अंधकार की ओर ले जाने के लिए नाना प्रकार के भेड़िए भेड़े के रूप में, हाँ प्रभु, वो आ रहे हैं प्रभु। और हमें, हमारे आपके चुने हुए जनों को भी प्रभु वो बहकाने का चेष्टा करता है प्रभु। प्रभु उन सब के हाथों से, उन सब के नजरों से हमें बचा के रखना, और हमें आपके जो शुद्ध वचन है और शुद्ध आपके जो चुने हुए आपके जो कि भेड़ों का रखवाला है, हाँ प्रभु, उन दासों के पास, आपके चुने हुए दास, आपके अभिषिक्त दासों के पास हमें बना के रखना, सहायता मदद करें। जी प्रभु, धन्यवाद करता हूँ हर एक चीज के लिए प्रभु, जो कि आप हमें अनुग्रह के कारण, आपकी धार्मिकता के कारण, आपके आशीष के कारण हम भरीपूरी हो रहे हैं। हमें सिखाना प्रभु कि हम आपकी वचन को कैसे सुन सकते हैं और कैसे उसको हृदय में रख सकते हैं और उस वचन अनुसार चल सकते हैं। क्योंकि प्रकाश की पुस्तक 1:3 बताता है कि धन्य है वो इस वचन को उच्च स्वर से पढ़ते हैं और उसको सुनते हैं और उसको हृदय में रख करके उस वचन अनुसार जीते हैं। जी प्रभु, हम सिर्फ सुनने वाले, पढ़ने वाले नहीं, वचन अनुसार जीने वाले हो सके प्रभु, को हमें सिखाना, और हम उस धन्यवादी हो सके प्रभु, हमें सिखाना, सहायता मदद करना प्रभु। जी प्रभु, आप हमें अपने पवित्र आत्मा से लीड और गाइड करना, कि हम आपके साथ में जीवित उपस्थिति में चल करके हम सिद्ध हो सके। जैसा कि आपने अब्राहम से कहा, 99 साल का अब्राहम से आपने कहा जब मिल करके, कि तू परमेश्वर यहोवा की उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। जी प्रभु, हम आपके जीवित उपस्थिति में चल करके, आपके जीवित उपस्थिति में रह करके हम भी सिद्ध होना चाहते हैं प्रभु। ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके करुणा से हो सकता है प्रभु, आपके अनुग्रह से हो सकता है प्रभु। जी प्रभु, हमें अनुग्रह बना के धन्यवाद करता हूँ प्रभु। जी प्रभु, जिस भाई को, जी प्रभु, आपने हमारे लिए, हाँ प्रभु, हरी हरी चराई में ले जाने के लिए और आपके शीतल जल के नजदीक ले जाने के लिए आपने नियुक्त किया है प्रभु, आपका दास सेवक को आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जी प्रभु, प्यारे भाई, हमारे प्यारे भाई ब्रदर जसविंदर को आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। वो भाई है हमारा, वो भी इंसान है प्रभु, वो मिट्टी है और वो मिट्टी का बर्तन है प्रभु, आपने जो बनाया है प्रभु, आपके महिमा के काम के लिए। जी प्रभु, उस बर्तन को जी आप इस्तेमाल करें प्रभु महिमा के लिए, जिससे कि वो आपके नाम को जलाल दे सके, महिमा कर सके, और हम जैसे भेड़े जो कि आपके चुने हुए हैं प्रभु, वो आपके गले में बने रह सके प्रभु। सिखाना प्रभु, सहायता मदद करना, भाई को सामर्थ्य से भर देना कि प्रभु वो आपके वचन सीधाई से हम पर प्रकट कर सके प्रभु, सहायता मदद करना। भाई के होंठ हिले प्रभु, पर वचन आपकी हो। जी प्रभु, सहायता मदद करना। आप पवित्र आत्मा से भर देना प्रभु भाई को, कि पवित्र आत्मा में भरीपूरी होकर के वो आपका वचन जी प्रभु हम पर प्रकाश कर सके, प्रकट कर सके, सहायता मदद करना। भाई को सामर्थ्य से भर देना, आशीष से भर देना प्रभु, भाई के कामकाज में आशीष से भर देना, भाई को घराने में प्रभु आशीष से भर देना। जी प्रभु, हम जितने जो आपकी महिमा के लिए यहाँ एकत्र है प्रभु, जो गाने बजाने और ताली बजा करके, जो गा नहीं पाते हैं वो सिर्फ ताली भी बजा करके आपकी स्तुति करें, वो आपकी प्रभु आपकी हुजूरी में कबूल होकर और आपकी महिमा होकर। जी प्रभु, सहायता प्रभु, हम सब सुनने वाले को भी आशीष देना, सामर्थ्य से भर देना। जो अभी यहाँ एकत्र है उन सबको आशीष देना प्रभु, जो नहीं भी हो पाए उनको भी आशीष देना प्रभु, जिससे कि वो और आगे जुड़ करके आपको ही महिमा कर सके और आपकी देह में वो प्रभु घट सके, सहायता और स्थिर बने रह सके। आपके आगमन तक हम ईमानदार पाए जा सके। जी प्रभु, सिखाना प्रभु, विश्वास में मजबूत पाए जा सके, अंत तक हम स्थिर रह सके, सिखाना प्रभु, सहायता हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ प्रभु। जी प्रभु, हमारा यहाँ एकत्र होना आपको भाने वाला और हमारे आत्मिक उन्नति का कारण हो। जी प्रभु, हर एक चीज आपके हाथ में सौंपता हूँ। दुष्ट की चाल युक्ति से बचा के रखना प्रभु हम सब। जी प्रभु, अगर हमारे मध्य में कोई घटी कमी में है वो आप जानते हैं प्रभु, मैं नहीं जानता, क्योंकि आप हमारे हृदय को जानते हैं प्रभु, हमारे परिस्थिति को जानते हैं। जो भी घटी कमी में है उनको आपकी जो रिचेस्ट परिपूरी वाला भंडार है, स्वर्गीय भंडार, स्वर्गीय खजाना से आप
दुख कष्ट बीमारी में है प्रभु, जो कि प्रभु आप जानते हैं, मैं नहीं जानता। किस भाई की क्या जरूरत है वो आप जानते हैं प्रभु, किस बहन की क्या जरूरत है वो आप जानते हैं प्रभु। जी प्रभु, उनको सामर्थ्य से भर देना प्रभु। अगर कोई दुख कष्ट बीमारी में है तो आपकी शिफा वाला जो पसरे हुए हाथ, वो प्रभु आपके फैले हुए हाथ प्रभु छोटे नहीं है प्रभु। जी प्रभु, वचन बताता है। जी प्रभु, आप उन शिफा वाला हाथों से छू करके चंगा कर देना कि प्रभु वो उठ खड़ा होकर के आपको ही महिमा कर सके प्रभु, आपको महिमा करने ना भूले सिखाना। हमें आपकी महिमा करते हुए आपके जीवित उपस्थिति में डर और भय के और कंपन के साथ में जी प्रभु आपको ही महिमा करने के लिए हमें सिखाना। हर एक चीज आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना करता हूँ, सामर्थ्य यीशु ख्रिस्ट पवित्र मीठी जलाली नाम, आमीन। आमीन आमीन ब्रदर जी, आमीन। आमीन। भाई किशन, इस प्यारी और आत्मिक प्रार्थना के लिए प्रभु आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और प्रभु परमेश्वर भी ऐसी प्रार्थनाओं को ज़रूर सुनता है जो आत्मा से और दिल से की जाए। और फिर से धन्यवाद भाई आपका इस प्यारी प्रार्थना के लिए। और अब हम प्रभु के लिए स्तुति करेंगे, गीत गाएंगे। और हमने पवित्र शास्त्र में से ये बहुत अच्छे तरीके से सीखा है कि प्रभु की स्तुति का, प्रभु की आराधना का कितना योगदान है। और हमने देखा कि जब प्रभु के चुने हुए लेवियों ने एक सुर में, एक विश्वास से, आत्मा से भर के उन्होंने प्रभु की स्तुति की, तो प्रभु की शकीना, ग्लोरी, वो महिमा जो स्वर्ग से नीचे उतर आई और प्रभु परमेश्वर का जलाल उतर आया, जिसे शकीना बोला गया है। क्योंकि प्रभु ऐसे गीतों से खुश होता है जो प्रभु के लिए गाए जाएं। तो हम अब गीत गाएंगे। हमारा कोई भी भाई बहन जो हमारे बीच में है, हमारी बहन रूथ ने, भाई लेखराज ने माइक ऑन किया हुआ है, तो वो एक गीत गाएंगे। हम उनके साथ अपने माइक को ऑफ ही रखेंगे, क्योंकि अगर हम माइक को ऑन करते हैं तो वो फिर सही गीत नहीं गाया जाता, उससे प्रभु का आत्मा जो है वो खुश नहीं होगा। और जब प्रभु का आत्मा खुश नहीं होता तो फिर हम जानते हैं क्या होता है। और प्रभु ने बाइबल में भी कहा कि जब बेसुरे से गाए गए गीत, तो प्रभु ने कहा इनको बंद कर दो, ये मेरे कानों को खा रहे हैं। तो हम अपने माइकों को ऑफ रखेंगे। वैसे हम अपने अपने घरों में माइक ऑफ करके वो गीत गा सकते हैं, लेकिन माइक को ऑफ ही रखें। तो प्रभु आशीष बरकत दे। हम सिस्टर रूथ ने जो माइक ऑन किया है उनके साथ हम गीत गाएंगे। प्रभु आशीष दे। जय मसीह जी। जय मसीह जी। हाँ, रूत पाजी गीत बोलने लगी प्रभु दा। जी जी, प्रभु आशीष दे, आशीष दे हमारी बहन को। हालेलुया हालेलुया। खुदाया तेरी रूतों में भला न के किधर जावा, खुदाया तेरी रूतों में भला न के किधर जावा, हजूरी तेरी तो
खुदाया हालेलुया ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਭੈਣ ਰੂਥ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲੇਖ ਰਾਜ ਔਰ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਮ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਸੀਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਬਰਕਤ ਦੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੀ ਆਮਦ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਯੁਗੋ ਯੁਗ ਰਹੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਦੇਵੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਠਣਾ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਹੀਏ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ, ਰੈਪਚਰ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਜੋ ਮਕਸਦ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਚਨ ਸੁਣੀਏ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕੀ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਆਮਦ ਲਈ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਸ਼ੂਆ ਸ਼ਾਇਦ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੱਡੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਰਜਿੰਦਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? ਯੈਸ ਬ੍ਰਦਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। तो आइए हम सब लोग खुदावंद खुदा की हजूरी में अपने सिरों को झुकाते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें समा दिया है। और प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, हमारा उद्धार करता है, पूरी कायनात का मालिक है। स्वर्ग प्रभु का सिंहासन है और जमीन पैरों की चौकी है। और प्रभु हमारा बीते समय का, आज का और आने वाले समय का एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता। और प्रभु हमारा राजाओं का राजा है और सारे प्रभुओं का प्रभु है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि जो भी प्रभु जी तू हमें समा देता है, तो प्रभु जी हमें इसलिए समा देता है कि हम तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। और प्रभु जी सारा आदर महिमा जलाल तेरे पवित्र नाम को दे। और हम अपने जीवनों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं कि प्रभु जी तूने हमें चुना है, हमने नहीं तुझे चुना। और प्रभु जी इसलिए चुना है कि हम बहुत सारा फल लाएं और खुदावंद तेरे आज्ञाकार रहें, तेरे साथ सीरियस होए और पूरा जीवन हम खुदावंद तुझे देने वाले हो सकें। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू जगत की ज्योति है और खुदावंद जीवन का जल और जीवन की रोटी तू है। जो तेरे पास आता है कभी भूखा और प्यासा नहीं रहता प्रभु जी। और खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं कि स्वर्ग छोड़ के हमारे लिए जमीन पे आ गया, शून्य हो गया और हमारे लिए सलीब ऊपर कुर्बानी दी ताकि हम पापी लोग बचाए जा सके। प्रभु जी हम अपने गलती गुनाहों को कबूल करते हैं कि जाने जाने में तेरे वचन के खिलाफ जो भी गुनाह हुए हैं प्रभु जी, तुझसे कोई गुनाह छुपा नहीं है प्रभु जी, पर माफ करने का अधिकार सिर्फ तेरे पास है। तूने खुद कहा है कि मैं खुदावंद यशाया में कहा है कि तुम्हारे गुनाह चाहे लाल रंग के भी हो तो हिम के नहीं उन्हें सफेद कर देगा। प्रभु जी दया कर हम सदा तेरे आज्ञाकार हों और खुदावंद हर वक्त तेरा हमें पवित्र आत्मा गाइड करे। और खुदावंद हमारा चाल चलन, बोलना, सब कुछ तेरे वचन के मुताबिक होवे प्रभु जी। और कोई भी चीज हमें खुदावंद तेरे प्यार से अलग ना कर पाए प्रभु जी। दिलेरी वाला हाथ आत्मा दे प्रभु जी। और खुदावंद हमारा जीवन हर रोज दुआ प्रार्थना बाइबल पढ़ने वाला जीवन हो प्रभु जी। हम दुनिया को खुश ना बल्कि तुझे खुश करने वाले हो सके और अपने जीवनों में पहला स्थान तुझे दें। और प्रभु जी तेरा धन्यवाद करते हैं वादों के लिए। तूने कहा है
कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी भी नाथ नहीं छोड़ूंगा। और जितने भी लोग तुझे पुकारते हैं, तूने खुद कहा है, दुख वेले मुझे पुकारो, मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। तो ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनता और जवाब देता है। प्रभु जी, तेरी आमद नजदीक है। प्रभु जी, हमें तेरी आत्मा दे, हम इस योग्य बन पाए कि तेरे सामने खड़े उनके योग्य हो सके। जितने भी प्रभु जी तेरे बच्चे तुझ पे ईमान विश्वास रखते हैं, तूने कहा विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, और तू अपने लोगों को कभी भी पूंछ नहीं से ठहराता है। आज इस बंदगी में, जूम मीटिंग में जितने भी तेरे बच्चे इकट्ठे हुए हैं, उन पे घराने पे सदा पे तेरी आशीष बरकत बनी रहे। हर दुनियावी और आत्मिक आशीष बरकत देना। जो नहीं भी आ पाए उनके भी साथ होना। और जो तेरी आज इस जूम मीटिंग में प्रभु जी गीत गाएगी, तेरी हजूरी में कबूल हो। आज तक का कलाम मांगते हैं प्रभु जी, जो भाई बोले खुदावंद उसके होठों को छूना, पवित्र करना। हम उसके कलाम को सुनने वाले नहीं, उस पे चलने वाले हो पाए, बहुत सा फल है। और खुदावंद खुदा, आज अपने वचन के द्वारा एक एक बच्चे से बातचीत कर, एक एक बच्चे को छू लेना अपने वचन के द्वारा प्रभु जी। और हम जब भी मिले प्रभु जी, फिर से तेरा धन्यवाद करें, तेरी महिमा करें। और अगर कोई बीमार है किसी की, प्रभु जी हर एक बीमारी तू जानता है, तू ही शिफा देने वाला परमेश्वर है। उस भाई बहन को उठा के खड़ा करना। अगर किसी की कोई खुदावन नौकरी पेशे की जरूरत है, वो भी तू जानता है। और खुदावन तो अब स्वर्ग बरकतों को, दुनियावी आदमी को स्वर्ग से रिलीज करना प्रभु जी। और खुदावन मैं विश्वास करता हूँ, जो भी तुझसे मांगते हैं तू हमें दे देता है, क्योंकि हम मांगते हैं सिर्फ उद्धारकर्ता प्रभु यीशु तेरे पवित्र और जलाली नाम से। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आशीष दे आपको भाई जिंदा इस प्रार्थना के लिए। और प्रभु हम सबको ही बहुत सारी आशीष बरकत दे, जो हम लगातार प्रभु के पवित्र वचन में, कलाम में बढ़ रहे हैं और अपनी कुपियों में लगातार तेल भर रहे हैं। क्योंकि जो समझदार थी उनकी पास कुपियाँ भी थी और कुपियों में भी तेल था, और जो मूर्ख थी उनके पास ना कुपियाँ थी ना तेल थी, और मशालें उनकी बुझ गई। तो प्रभु का सारा वचन दृष्टांतों में है, भेदों में है, लेकिन प्रभु ने ये भेद दृष्टांत सारे संसार के लिए रखे हैं। लेकिन इस संसार में जो उसने चुने हुए हैं, जिसको प्री डेस्टिनेटेड सीड बोला गया है, फॉर नॉलेज बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए प्रभु ने ये रेवलेशन रखा हुआ है। प्रकाश सिर्फ प्रभु के चुने हुए लोगों के लिए है। और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और आज पहली बार हमारी बहन सुरिंदर इस जूम की सभा में आए हैं। हम उनका स्वागत करते हैं, परमेश्वर के इस परिवार में पूरे परिवार का स्वागत करते हैं। प्रभु उनको भी आशीष और बरकत दे। और हम पवित्र वचन से, बहुत दिनों से हमने पवित्र बाइबल की इस अध्ययन को शुरू किया हुआ था, और हमने सीखा कि आदि में लिखा है कि वचन था, इन द बिगिनिंग वाज वर्ड, कि जो शुरुआत थी। लेकिन हम जब देखते हैं कि उस शुरुआत का हम पता करें कि वो शुरुआत कौन से साल पहले की है, हम देखते हैं इतिहास में जो कुछ भी हुआ वो लिखा जाता है BC, 100 BC, 200 BC। अगर प्रभु का जन्म देखते हैं शरीर में, जब प्रभु आया तो लिखा होता है 3 BC। तो यानी हम देखते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के जन्म से पहले जो भी कुछ हुआ है उसे BC बोला जाता है, बिफोर क्राइस्ट। तो उसके बाद वाले समय को AD बोला जाता है। लेकिन जब हम देखते हैं कि सबसे पहले कौन था, जब ये संसार नहीं था, हम मनुष्य नहीं थे, ये आसमान नहीं था, ये तारे नहीं थे, ये ज़मीन नहीं, समुंदर नहीं, पानी नहीं था, ये कोई भी और ग्रह नहीं था, तो क्या था सबसे पहले? तो सिर्फ पवित्र बाइबल ही हमें बताती है, वो भी डिटेल से बताती है कि उस वक्त तक क्या था। लिखा है उस वक्त वर्ड था, शब्द था, लोगस था, ध्वनि थी, साउंड थी। उसका कोई जन्म नहीं हुआ था, उसको पैदा करने वाला कोई नहीं था, ना उसके पेरेंट्स से, ना कोई उसका माँ बाप, कोई नहीं था। वो पैदा नहीं हुआ, ना ही उसकी शुरुआत है और ना ही उसका अंत है। वो था, वो है, वो हमेशा रहेगा।
और फिर पवित्र शास्त्र से हमने जाना कि उसने क्रूबों को बनाया, उन्हें उसने फरिश्तों को बनाया। लेकिन क्यों बनाया फरिश्तों को? उसने फरिश्तों को अपनी हमदो सना करने के लिए बनाया, अपनी सेवा करने के लिए बनाया। और हम बाइबल में देखते हैं कि वो फरिश्ते दिन रात प्रभु की सेवा करते हैं। और प्रभु ने सब फरिश्तों को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, जिम्मेदारियां दी। और जैसा हम देखते हैं कि माइकल जो है फरिश्ता, वो संसार में जो भी हिलाता है, जहाँ शैतानी ताकतों से लड़ता है, वो माइकल एंजल हमने देखा। और बाइबल में जिब्राइल एंजल देखा कि जो प्रभु का संदेश प्रभु के लोगों के पास लेके आता है और प्रभु के लोगों की प्रार्थनाएं भी प्रभु के पास लेके जाता है। तो हमने देखा जिब्राइल फरिश्ता प्रभु ने उसको इस तरह बनाया, उसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। उसी तरह हमने देखा कि प्रभु परमेश्वर ने जो लूसीफर बनाया था, जो सबसे सुंदर था और जिसके पास प्रभु ने बहुत सारे जे हीरे मोती भी दिए थे, और वही था जो जिसके अंदर ये आया पहली बार कि मैं परमेश्वर के तुल्य बनूंगा, बल्कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर से भी ऊंचा करूंगा। और हम ये कहाँ पढ़ते हैं? बाइबल में ही पढ़ते हैं। हम यशाया में, इजकल में ये हवाला पढ़ते हैं कि वो लूसीफर था, वो इब्लिस फरिश्ता था जो कहता था मैं परमेश्वर के तुल्य होऊंगा, उससे ऊपर हो जाऊंगा। जबकि परमेश्वर के ऊपर कुछ भी नहीं है, ना कोई तुल्य, परमेश्वर के तुल्य कोई भी नहीं हो सकता। फरिश्ता कोई भी परमेश्वर के तुल्य नहीं हो सकता, क्योंकि फरिश्तों को भी बनाने वाला वही लोगस है, वही शब्द है, वही जलाल है। तो कभी भी रचना अपने रचयिता से बड़ी नहीं हो सकती। कोई औलाद अपने बाप से बड़ी नहीं हो सकती, कोई औलाद अपने बाप को पैदा नहीं कर सकती। इसी तरह हम सब, ये सारा संसार उस रचयिता की रचना है, और कोई भी रचना उस रचयिता से बड़ी नहीं हो सकती। और ऐसा सोचना भी पाप है। और उस फरिश्ते ने सिर्फ सोचा, और उससे पहले जो फरिश्ता था, प्रभु का इतना सुंदर फरिश्ता था, उसके बाद वो क्या शैतान बन गया। और देखिए, सिर्फ उसने हमारी बुरी सोच ही हमें एक अच्छे इंसान से बुरा इंसान बना देती है। सिर्फ बुरी सोच ही। परमेश्वर कितना पवित्र है कि अगर हम सिर्फ पाप करने से पहले पाप को सोचते भी हैं, तो वो भी प्रभु उससे भी दुष्टता लेता है, उससे भी पाप लेता है। इसीलिए प्रभु ने कहा, जो कोई भी किसी औरत को बुरी नज़र से देखेगा भी, सोचेगा भी, तो वो ऑलरेडी वो गुनाह कर चुका है। तो हमारा इतना प्यारा पवित्र परमेश्वर है, और जब हम ऐसे परमेश्वर के पीछे चलते हैं, ऐसों को मानते हैं और पवित्र होते हैं, तो ये दूषित संसार उल्टा हमें हमें मूर्ख कहता है, गलत कहता है, जबकि वो सब इस दुष्टता में, पापों से भरा हुआ है। पर प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं इस पवित्रता के लिए कि प्रभु ने हमें एक मनुष्य बनाया, वो वाला जो शुरुआत में प्रभु ने बनाया था, जो एक शुद्ध परमेश्वर ने, पवित्र परमेश्वर ने भी एक पवित्र ही हर चीज़ रची थी। और प्रभु उस परमेश्वर ने सारे कायनात, ये फरिश्ता को, ये लूसीफर को बागदन बना के दिया। लेकिन जब से वो प्रभु के खिलाफ हुआ, उसने परमेश्वर के हर काम में उसने बगावत की, और इस तरह वो स्वर्ग से गिराया गया, और उसके साथ और भी फरिश्ते गिरा दिए गए। और ये देखा हमने, ये ज़मीन जिसके ऊपर लूसीफर रहता था, दी हुई थी उसे, ये सारी की सारी पानी में डूब गई, और कई हजारों लाखों साल ये ज़मीन पानी में डूबी रही। जो प्रभु ने सुंदर इतने अच्छे अच्छे जानवर बनाए थे, डायनासोर, वो उस लड़ाई में ख़त्म हुए, ना कि नूह की लड़ाई में ख़त्म हुए। और फिर हम देखते हैं, लिखा है कि परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यानी प्रभु भी क्या है? गॉड इज़ ए स्पिरिट। परमेश्वर का आत्मा, गॉड इज़ ए स्पिरिट। तो परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। यूहन्ना 4:24 में प्रभु ने कहा कि परमेश्वर एक आत्मा है, और परमेश्वर अगर आत्मा है तो वो पवित्र है। परमेश्वर पवित्र है और उसका आत्मा भी पवित्र है। इस प्रकार से हम पर यह प्रकाशन खुलता है कि हमारे पास दो पवित्र आत्मा नहीं है, हमारे पास एक ही पवित्र आत्मा है।
और हमारे पास दो प्रभु नहीं है, हमारे पास एक ही प्रभु है। हमारे पास दो पुत्र नहीं हैं, एक ही पुत्र है। इस तरह कुल मिला के हमारे पास सच्चा और जीवता एक परमेश्वर है। जो पुराने समय में यहोवा था वो वचन था। नए नियम में यूहन्ना 1:14 के मुताबिक कि वो वचन जो था, वो शब्द जो था, वो परमेश्वर के साथ था। वो वचन ही परमेश्वर था, वो शब्द ही परमेश्वर था। 1:14 यूहन्ना, वो वचन देहधारी हुआ, वो शब्द देहधारी हुआ, यानी वो परमेश्वरी था जिसने देह ले ली, जिसने शरीर ले लिया। इसलिए हमें प्रभु ने पहला तिमोथी 3:16 में बताया है कि भक्ति का भेद सबसे बड़ा है। जितना भी भक्ति इंसान करता है उसका एक ही भेद है सारी भक्तियों का, जो कि सब भेदों से बड़ा भेद है कि परमेश्वर वो वचन, वो सृष्टि का रचयिता देहधारी हुआ, शरीर में आया। इसलिए वो परमेश्वर ही था जो उस शरीर के अंदर था और वो शरीर वो बेटा कहलाया। इसलिए प्रभु ने यूहन्ना 14 में बोला, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ लेकिन मेरा पिता मेरे नाम से पवित्र आत्मा भेजेगा। तो पवित्र आत्मा का नाम क्या बताया प्रभु ने? पवित्र आत्मा नाम नहीं है। प्रभु ने कहा वो पवित्र आत्मा पिता मेरे नाम से भेजेगा। तो प्रभु का नाम यीशु है। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा मेरे नाम से भेजेगा। और इस तरह पवित्र आत्मा प्रभु का, जब प्रभु ने ये नहीं कहा मैं भी यहाँ हूँ और पवित्र आत्मा भी आएगा, नहीं, वो कहता मेरा जाना जरूरी है, क्योंकि प्रभु ही हमारे साथ पवित्र आत्मा के रूप में अब रह रहा है। अब हमारे पास साथ रहता है प्रभु, अब बल्कि साथ नहीं हमारे अंदर रहता है। और हम अब खुद चलता फिरता हैकल हैं, चलता फिरता चर्च हैं, क्योंकि प्रभु का आत्मा हमारे अंदर है। प्रभु ने यूहन्ना 14 में जो बोला था कि वो पवित्र आत्मा जो अब तुम्हारे साथ है वो तुम्हारे अंदर होगा। और फिर पवित्र आत्मा जब अंदर आता है तो इफ्सियाँ का वचन पूरा होता है 1:13 कि जब तुमने सत्य का सुसमाचार सुना, इतने झूठे सुसमाचारों में, इतनी मिलावटों के बीच में, 900 से 800 से ऊपर संस्थाएं चर्च हैं, इतनी मिलावटों के बीच में जब तुमने सच्चा सुसमाचार, सिर्फ बाइबल का सच्चा सुसमाचार सुना, और तब जब तुमने उस पर फिर ईमान रखा, उस पर विश्वास भी रखा, तब तुम जाकर पवित्र आत्मा की छाप लगा दिए गए। पवित्र आत्मा ने तुम्हें सील कर दिया। अब तुम पूरे के पूरे परमेश्वर के हो और तुम प्रभु का लहू तुम्हारे दिलों की चुगाठों पर लगा है। अब कोई भी बीमारी और मौत का फरिश्ता तुम्हें छू नहीं सकता। सारा जलाल प्रभु के नाम को मिले। और प्रभु का आत्मा जब पानी के ऊपर मंडराता था, क्यों मंडराता था? पानी के ऊपर मंडराने का क्या मतलब है? क्योंकि पानी के नीचे प्रभु का कुछ प्यारा छुपा हुआ था, जो पानी के बीच में ढका हुआ था। वो प्रभु का वही बाग अदन, वही ज़मीन थी जो पानी के नीचे ढक दी गई। जब परमेश्वर उस लूसीफर के बीच में एक बड़ी लड़ाई हुई जिसमें सब कुछ बर्बाद हुआ, डायनासोर तक उसी में उस फाइट में जो थे ख़त्म हुए थे, ना कि नूह की फाइट में। और उसके बाद परमेश्वर का मन फिर उभरा कि मैं इस प्यारी चीज़ को जो उस लड़ाई के कारण बर्बाद हुई, इसे दोबारा रीस्टोर करूँगा। इसलिए आप देखें हिंदी और पंजाबी की ट्रांसलेशन परफेक्ट नहीं है, लेकिन इंग्लिश में जब आप पहली आयत पढ़ते हैं तो लिखा है इन द बिगिनिंग गॉड क्रिएटेड हेवन एंड द अर्थ, क्रिएटेड नॉट मेड। लेकिन अब जब उसके 1 की 2 के बाद पढ़ते हैं तो वहाँ क्रिएट शब्द इसीलिए नहीं आया, वहाँ पे लिखा है गॉड मेड, गॉड फॉर्मेट, यानी बनी हुई पहले से ही है, बस उसको दोबारा से उसे आकार दिया गया। तो हम प्रभु के अनुग्रह से, लोग तो ऊपर वाली बाइबल जानते हैं, लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह से इस बाइबल के अंदर जो बाइबल है उसे जानते हैं। और वो बिना पवित्र आत्मा की मदद से वो आप पर नहीं खुलेगी। जब तक आप चर्चों से प्रेम रखेंगे, जब तक आप पास्टर को ही परमेश्वर के बराबर बना के पूजेंगे, आप मूर्ति पूजे बराबर हो जाएंगे, प्रभु आपके ऊपर प्रकाशन नहीं खोलेगा। जब तक आप बाइबल को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते, जब तक प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में पहला स्थान नहीं देते,
तब तक परमेश्वर आपके ऊपर प्रकाशन नहीं खोलेगा। जब तक आप परमेश्वर के बराबर किसी और को मान रहे हैं, चाहे वो धन है, चाहे वो रिश्तेदारियां हैं, चाहे वो पास्टर ही है, अगर आपने उसको भी परमेश्वर के बराबर रख दिया तो प्रभु इसे मूर्ति पूजा के बराबर लेता है। क्योंकि हम किसी इंसान के पीछे नहीं चलते हैं, हम प्रभु के पीछे चलते हैं। हमारे लिए सिर्फ प्रभु सलीब पर चढ़ा, प्रभु कुर्बान हुआ है और प्रभु ही हमें लेने आ रहा है। तो प्रभु परमेश्वर ने वो सारी चीज़ों को फिर रीस्टोर किया हुआ है। परमेश्वर ने कहा जल एक तरफ हो, इसका मतलब पहले से जल था और ज़मीन भी थी। परमेश्वर ने सूखी ज़मीन को एक तरफ किया। तो पहले थे वहाँ वो बना हुआ था, सिर्फ पानी से ढका हुआ था। एक की दो के बाद आप देखें सारा कुछ वापस रिस्टोर हो रहा है। तो परमेश्वर ने अलग अलग किया। परमेश्वर ने फिर से दोबारा से जीव जंतु बनाए। वहाँ प्रभु परमेश्वर ने दो रोशनियाँ बनाई जिसे हम आज सूर्य और चंद्रमा बोलते हैं। सारा कुछ परमेश्वर ने रिस्टोर किया। लेकिन इस बार प्रभु ने फैसला किया कि पिछली बार लूसीफर को जो मैंने दिया था तो उसने बर्बाद कर दिया। अब की बार मैं कुछ और ख़ास बनाऊंगा, उसे ये सारा कुछ दूंगा, उसके अधिकार में दूंगा। तो 1:26 में प्रभु ने एक आत्मा बनाया है, स्पिरिट क्रिएट किया। उस स्पिरिट में प्रभु ने मेल फीमेल ड्यूल पर्सनैलिटी बनाई थी। और प्रभु ने लिखा कि आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो लोग गलती कर जाती हैं कि प्रभु ने बोला आओ हम, तो प्रभु के साथ वहाँ पुत्र भी है, पवित्र नहीं, वो अपने स्वर्गदूतों और अपने फरिश्तों के साथ कह रहा है कि आओ मनुष्य को बनाएं। पर किसके रूप में? किसी जानवर के रूप में, किसी पक्षी के रूप में नहीं। प्रभु कहता आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाएं। तो एकमात्र प्रभु ने जो चीज़ वहाँ बनाई थी वो अपने स्वरूप में बनाई, वो सिर्फ मनुष्य था। लेकिन 1:26 में सिर्फ क्या बना? स्पिरिट बना, हमारा आपका स्पिरिट बना। अब मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। तो परमेश्वर का स्वरूप क्या है? वही यूहन्ना 4:26 में गॉड इज़ ए स्पिरिट, परमेश्वर एक आत्मा है। तो प्रभु ने इससे पहले हमें शरीर में बनाता, प्रभु ने हमें आत्मा में बनाया है और कहा आओ मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाए। परमेश्वर ने हमारा आत्मा बनाया, शुद्ध, प्योर, उसमें कोई छल नहीं, कोई कपट नहीं था उस आत्मा में। उस आत्मा में कोई पाप नहीं था, उस आत्मा में कोई अशुद्धता नहीं थी। वो आत्मा शुद्ध और पवित्र था। वो पूरा का पूरा परमेश्वर का ने अपने स्वरूप में बनाया। वो पूरा का पूरा परमेश्वर का है, परमेश्वर का हिस्सा है। इसीलिए आज जब इंसान मरता है, जिस्म चले जाते हैं, लेकिन स्पिरिट प्रभु का है, प्रभु के पास जाता है, क्योंकि वो प्रभु ने अपने स्वरूप में बनाया है। उसके बाद भी परमेश्वर ने कहा कि उस प्रभु ने ज़मीन की मिट्टी ली, डस्ट ली, उसे एक आकार दिया, उसे शेप दी। ये किसने फैसला किया कि हमारी 2 आँखें होंगी, 2 कान होंगे, 2 हाथ होंगे, हम ऐसे होंगे? ये किसी साइंसदान की उपज नहीं है, ये किसी डॉक्टर की नहीं उपज। परमेश्वर ने खुद फैसला किया कि मनुष्य को ऐसा बनाना है। और उसने किसी की मदद नहीं ली, ना उसका कोई मंत्री हुआ, ना कोई उसका सलाहकार मंत्री कभी था, ना कभी होगा। उसके खुद के पास इतनी महान विजडम है कि उसको किसी की मदद ज़रूरत नहीं पड़ती। ना उसके साथ कोई दूसरा परमेश्वर, तीसरा परमेश्वर था, वो अकेला ही काफ़ी है। उसने मनुष्य को ज़मीन की मिट्टी से रचा, लेकिन मनुष्य उस इतना काफ़ी नहीं था मनुष्य को हिलने डुलने के लिए। लेकिन स्पिरिट से भी नहीं हिला डुला, क्योंकि स्पिरिट जो प्रभु ने पहले बना दिया था, शरीर भी बना दिया। लेकिन आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे मनुष्य उसके बाद भी जिंदा नहीं हुआ, हिला नहीं। तीसरी चीज़ प्रभु ने जब उसमें डाली, लिखा है परमेश्वर ने अपना जीवन का श्वास यानी सोल, जान डाली, तब जाके वो पुतला मिट्टी का वो जीवित प्राणी बना। तो प्रभु ने मनुष्य को जब बनाया तो उसमें की 3 चीज़ें बनाई है। पहला आत्मा, दूसरा शरीर, तीसरी जान। जब ये तीनों चीज़ें इकट्ठी हुई तब देखिए पहला मनुष्य आदम जीवित प्राणी बन गया। तो प्रभु ने हमारे मनुष्यों में
तीन चीज़ें इकट्ठी की हुई है, आत्मा है, जान है और हमारा शरीर है। लेकिन जब आप और मैं सच्चे परमेश्वर को जान जाते हैं तो हम इसीलिए अपना पूरा तन, अपनी पूरी जान और अपना पूरा आत्मा प्रभु को दे देते हैं, सरेंडर कर देते हैं। तो प्रभु ने भी कहा सबसे बड़ा हुक्म यही है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे आत्मा से, पूरी जान से, पूरे शरीर से प्रेम रख। हालेलुया। तो हम कुछ भी आधा नहीं देते प्रभु को, हमने पूरा का पूरा सरेंडर कर दिया हुआ है और हम इसीलिए अब यीशु मसीह के कैदी हैं, ना कि शैतान के। और प्रभु ने परफेक्ट मनुष्य बनाया और प्रभु ने जब कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, जबकि हर एक के जोड़े हैं, हर एक के कपल्स हैं, पर मनुष्य का भी अकेला रहना अच्छा नहीं, इसीलिए प्रभु ने हवा को बनाया, औरत को बनाया। लेकिन औरत को प्रभु ने क्रिएट नहीं किया, एडम को क्रिएट किया है। प्रभु ने आदम को लिखा कि आदम को रचा, लेकिन औरत को रचा नहीं था। प्रभु ने औरत को आदम की पसली से निकाला और उस पसली से प्रभु ने औरत को बनाया। और प्रभु ने वो कहा, आदम ने उसे देखकर बिल्कुल हैरान नहीं हुआ। आदम ने कहा, ये मेरी हड्डी की हड्डी, ये मेरी मांस की मांस है, इसका नाम नारी होगा, हवा। तो इस प्रकार प्रभु ने आदम हवा बनाए और प्रभु उनको बाय फेस मिलता था और वो प्रभु के साथ संगति करते थे। और प्रभु ने कहा, बड़ो, फूलो फलो, ये सारे पेड़, ये सारे फल फ्रूट, ये सारा कुछ मैं तुम्हारे अधीन कर दिया। ये सारे जानवर, ये शेर, ये चीता, सब तुम्हारे अधीन कर दिए हैं, सब तुम्हारी आज्ञा मानेंगे। तुम जीवन का आनंद मानो, मेरी बनाई हुई रचना का आनंद मानो, पर बदले में मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए। सिर्फ एक लिखत की बाइबल दी प्रभु ने, सिर्फ एक वचन दिया। उनके पास सिर्फ एक ही वचन था, एक वचन की बाइबल थी। प्रभु ने कहा था उस पेड़ के फल को ना खाना। तो लोगों ने उसे सेब बना दिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया, जबकि सेब तो हम अब भी खाते हैं। खैर, हम जानते हैं वो सेब नहीं था, वो क्या चीज़ थी, वो एक अलग विषय है। तो प्रभु ने जो मना किया था वही हुआ। और सरपंट शैतान को पता था कि सीधा आदम के पास नहीं जा सकता, क्योंकि आदम क्रिएशन है और शैतान जो है वो क्रिएशन को हिला सकता है, क्रिएशन से छेड़छाड़ कर सकता है, लेकिन क्रिएटर से छेड़छाड़ नहीं कर सकता, क्योंकि शैतान का भी क्रिएटर परमेश्वर है। तो शैतान सीधा उसके साथ नहीं लड़ सकता जिसने उसे बनाया है, लेकिन उसकी रचना को खराब करता है। तो शैतान को पता था वीक पार्ट हवा है, इसीलिए वो हवा के पास गया, सीधा एडम के पास नहीं गया। और उसने क्या किया, उसने सारा वचन परमेश्वर का, शैतान ने भी पढ़ा, शैतान ने भी लिया सारा वचन से परमेश्वर का, लेकिन उसने क्या किया, परमेश्वर के वचन में क्या डाल दिया, शक। उसने डाल दिया क्या, कुछ उसने क्या मिलावट की, कहता क्या सचमुच परमेश्वर ने तुम्हें मना किया है। यानी शैतान करता क्या है, परमेश्वर के वचन में शक डालता है। आपके पास शैतान आएगा तो क्या करेगा, परमेश्वर के वचन में शक डलवाएगा। आप परमेश्वर के वचन में शक करने जब लग गए तो समझ जाएं आपका पतन हो गया है, आप बर्बाद होने जा रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर जो भी कार्य करता है वो विश्वास से करता है। शैतान ने उसमें शक डलवा दिया, क्या तुझे सचमुच मना किया, और इसी झांसे में वो आ गई और उसने वही पाप आदम से भी करवाया। और परमेश्वर जो रचेता उनको बाय फेस मिलता था, उनके और परमेश्वर के बीच में एक बड़ा पर्दा आ गया, बड़ा गैप आ गया, एक विछोड़ा हो गया, सेपरेशन हो गई। और यानी जब पाप आया तो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में एक बहुत बड़ा, इतना बड़ी खाई बन गई है। और अब हम देख सकते हैं, हम उसके बाद मनुष्य उस प्रभु को मिलने के लिए तरसते हैं, दिन रात तड़फते हैं, हे पिता हमें एक बार अपना दर्शन दे दे, हे पिता हम तुझे देखना चाहते हैं पिता।
उसके बाद सारी मनुष्य जाति उस प्रभु को मिलने के लिए तड़पती रह गई, क्योंकि लेकिन क्या था बीच में? पाप ने एक बड़ा बिछोड़ा। इससे आप जान ले वो कितना पवित्र है, कितना पवित्र परमेश्वर है कि पाप जहाँ होगा वो वहाँ नहीं आ पाता, वहाँ नहीं रहता, वो वहाँ बिल्कुल ही नहीं होता जहाँ पाप होता है। फिर भी आप देखिए उसके बाद भी उन्होंने मनुष्य बढ़े, लेकिन नूह के समय में आते आते सारा मनुष्य जो था वो पूरी तरह दुष्ट हो गया। प्रभु ने देखा कि कोई तो मनुष्य हो कि जो उसका डर खौफ रखता हो, लेकिन परमेश्वर ने जब सबके दिलों को देखा, क्योंकि प्रभु दिलों और हृदयों को जानने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे होठों को बाद में देखता है, परमेश्वर हमारे दिलों को पहले देखता है। तो नूह के समय में परमेश्वर ने क्या जांचा? सबका हृदय जांचा। प्रभु ने देखा कि इनके हृदय में क्या चल रहा है। और आप देखें, आप पढ़ें तो आपको पता चलेगा सबके दिल में बुरा ही चल रहा था, सब दुष्टता ही सोच रहे थे, दुष्टता ही बस भरी हुई थी। तो उसके बाद देखिए उस रचयिता के खुद के जो उसकी खुद का एक फीलिंग्स है वो कितनी हर्ट हुई, क्योंकि हमने बाइबल से जाना हमारा रचयिता जो है वो भी फीलिंग्स वाला है, उसे भी खुशी मिलती है, उसे भी दुख लगता है, वो भी पूरी की तरह पूरा करैक्टर है एक पवित्र आत्मा परमेश्वर। और उसके बाद लिखा है कि परमेश्वर मनुष्य बनाने से पछताया, और ये मनुष्य जाति के लिए बहुत शर्म की बात थी कि परमेश्वर किसी और चीज़ से बनाने से नहीं पछता रहा, किसी ना सूरज ना चांद से ना जानवरों से, जिसे हम सबसे बेकार जानवर भी समझते हैं, गधा। हम मनुष्य जाति सबसे बेकार जानवर समझते हैं गधा, कि गधा ये। लेकिन प्रभु उसी परमेश्वर ने यशाया है कि मैं बोला कहता कम से कम गधा भी जानता है कि उसका असली मालिक कौन है। गधे को भी पता है कि चाहे 20 बंदे 50 बंदे खड़े कर दो तब भी वो पहचान लेगा कि उसका असली मालिक कौन है। पर ये कहता मनुष्य, ये मनुष्य मुझे तो भूल ही गया है कि मैं रचयिता इनका कौन हूँ, मुझे तो पहचानता ही नहीं है मनुष्य, मुझे तो छोड़कर इन्होंने 2-3 नहीं करोड़ों बना लिए, पता नहीं अरबों बना लिए हैं कि परमेश्वर, जबकि मैं सच्चा और जीवता एक हूँ। तो मनुष्य ने कितनी सीमाएं लांगी पाप की, मनुष्य ने सारी सीमाएं तोड़ दी बर्दाश्त शक्ति की। तो प्रभु को फिर फैसला लेना पड़ा, कहता अब मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। परमेश्वर मनुष्य को सजा देने में पहल नहीं करता, परमेश्वर की ये पहल नहीं होती कि वो मनुष्य को सजा दे या बर्बाद करे, बल्कि वो मनुष्यों को प्रेम देता है, उन्हें बढ़ाता है। ये मनुष्य ही हैं जो खुद ऐसा रास्ता चुनते हैं, ये प्रभु की पहल नहीं है, ये मनुष्य ही अपनी हदें इतनी पार कर जाता है कि मजबूर कर देता है परमेश्वर को कि वो सजा दे। उसके बाद देखे परमेश्वर ने फिर भी उस समय में भी एकमात्र ऐसा धर्मी मिला जिसका नाम नूह था, जो कि परमेश्वर से डरता था। कैसे? क्या वो रोज बाइबल पढ़ता था? नहीं, उसके पास बाइबल थी ही नहीं, उसके पास उस वक्त परमेश्वर का वचन लिखा हुआ उसके हाथ में था ही नहीं, क्योंकि उस वक्त तक परमेश्वर का पवित्र वचन लिखती रूप में परमेश्वर के भक्तों के पास नहीं था, अभी ये शुरुआत की बात थी। लेकिन नूह कैसे फिर धर्मी बन गया बिना बाइबल से, बिना प्रभु का वचन पढ़े? नूह के स्वभाव में ही था कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चले, उसके करैक्टर में ही था। तो कुछ भाई बहनों के स्वभाव में ही होता है कि वो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं। आज भी कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो किस परिस्थिति में हैं, लेकिन बाय नेचर ही वो विश्वासी होते हैं। तो नूह के पास हमारी तरह बाइबल नहीं थी, जैसा आज कितना आसान है हमारे हाथों में बाइबल है, जब भी मामला हमारा लड़खड़ाते हैं हम बाइबल खोलते हैं, हमें तगड़ाई मिलती है। पर नूह के पास ऐसा नहीं था, इसीलिए
उनका ईमान हमसे कई गुना बड़ा है। नूह तो अपने स्वभाव से ही देखिए विश्वासी था, लेकिन प्रभु ने एक 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 धर्मी के लिए भी महान योजना बना दी। प्रभु ने एक धर्मी को भी बर्बाद नहीं किया। तो आप देख लें उस परमेश्वर का प्रेम। अगर उसके साथ कोई भाई बहन सही है तो मायने नहीं रखता आप कितने बुरे हालातों में रहते हैं, आपको प्रभु बचाएगा ही बचाएगा। आप नूह से एग्जाम्पल्स देखें, सारा संसार दुष्ट, सिर्फ एक बंदा धर्मी। प्रभु ने एक के लिए भी योजना बना दी उस किश्ती की। तो आज भी जो भाई बहन प्रभु के साथ ईमानदार है, तो मायने नहीं रखता आप किस देश में हैं, किस जाति में हैं, किस धर्म में हैं, कैसे हालातों में हैं, परमेश्वर आपको वहाँ से निकालने की ताकत रखता है। उनमें से हम भी हैं। परमेश्वर ने उसके लिए किश्ती बनाई। और हमारी ट्रांसलेशन में एक गलती है, उसमें लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि नूह किश्ती के अंदर जा। ये टोटल रॉन्ग ट्रांसलेशन है। मैं उनको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जब ये बाइबल ट्रांसलेशन हुई, उन भाइयों के पास जितना ज्ञान था उन्होंने उस ज्ञान से ये ट्रांसलेशन की। ये भी बहुत बड़ा काम है, प्रभु ने आशीष बरकत दे। लेकिन अब जिस समय में हम रह रहे हैं, एक मसीह जीवन जो है वो हमेशा आगे बढ़ता है, वो स्टक नहीं रह जाता एक जगह, वो भी ज्ञान के मामले में। प्रभु का जो प्रकाश है ये एक वो समुंदर है, आप जितना इसमें अंदर जाएंगे पता चलेगा अभी तो और गहराई है, फिर आप और अंदर जाएंगे फिर आपको पता चलेगा अभी और गहराई है। तो ये ज्ञान इतना गहरा है प्रभु का। एक अच्छा मसीह बस यही रुकता नहीं है कि मैं सीख गया हूँ, अब तो मैं पास्टर हूँ, अब तो मैं बिशप हूँ। जो कि हमारे लोगों को तो पता नहीं कितनी जल्दबाजी पड़ी हुई है नाम के आगे बिशप लगवाने की, नाम के आगे पास्टर लगवाने की, जबकि जिसकी सचमुच ये बुलाहट होगी वो कभी लगवाएगा ही नहीं अपने नाम के आगे पास्टर और बिशप। क्योंकि जो सच्चा प्रभु का सेवक होगा ना, वो कभी भी पोजीशन के पीछे नहीं होता, वो प्रभु के पीछे होता है। तो प्रभु परमेश्वर का प्रकाशन जो है, एक सच्चा विश्वासी हमेशा ही सीखता रहता है। और हम आज भी कहते हैं प्रभु हम मूर्ख हैं, हमें अपना ज्ञान दे, अपना प्रकाशन दे, अपने चेहरे का जलाल हमारी तरफ कर। क्योंकि हम अभी भी कहते हैं कि प्रभु हम भूखे हैं, प्रभु तेरे हमें और प्रकाशन दे। तो जो कहता है मैं सीख गया हूँ, समझ लीजिए वो पतन की तरफ है, उसकी बर्बादी होने जा रही है। जो कहता मैं सीख गया हूँ, मैं तो पास्टर हूँ, अब मुझे कौन सिखाएगा, उसमें आत्मा बहुत भयंकर बुरा आ चुका है जो ऐसी शब्दावली इस्तेमाल कर रहा है। और जबकि जो सबसे प्रभु ने कहा है बड़ा होना चाहता है, वो सबसे ज़्यादा हलीम हो जाए, वो छोटा हो जाए। कहता तुम में से बड़ा कौन है। जब चेलों ने आपस में फैसला करने लगे मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, प्रभु कहता जिसने बड़ा होना है एक दूसरे के अधीन हो जाओ। और जगत का रचयिता जब तुम्हारे पाँव धो रहा है उसी से सीख लो। पर दुख होता है आज आप यही बात किसी पास्टर को बोल दें कि चेलों के पाँव धो दें कलीसिया के, वो देखना है ना आपके साथ क्या सलूक करता है, कितनी बुरी भाषा इस्तेमाल करेगा। जबकि जो प्रभु ने हुक्म दिया हुआ है आज वो कोई भी नहीं कर रहा, जिसको प्रभु ने मना किया हुआ है वो सभी कर रहे हैं। प्रभु ने कहीं नहीं बाइबल में क्रिसमस लिखा, कहीं नहीं लिखा वो 25 दिसंबर पैदा हुआ, कहीं नहीं लिखा कि पार्टियां करें, कहीं नहीं लिखा प्रभु ने सांता क्लॉज को बुलाओ और उसे मनाओ। प्रभु ने जो नहीं कहा वो सब कर रहे हैं। प्रभु ने जो कहा कि मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोते रहना चाहिए, कोई भी नहीं कर रहा। ये किस तरह की सेवा है, किस तरह का विश्वास है जो बाइबल के उलट चल रहा है। एक सच्चा विश्वास जो आएगा आपके पास तो वो ईमानदारी जरूर लाएगा, क्योंकि बाइबल का सच्चा विश्वास और आज्ञाकारी दोनों हमेशा साथ रहते हैं। जहाँ सच्चा विश्वास आएगा वहाँ बाइबल की आज्ञाकारी जरूर आएगी। जहाँ आज्ञाकारी आ गई वहाँ सच्चा विश्वास जरूर आएगा। और जो कहता है कि मैं उस पर विश्वास रखता हूँ, उसकी आज्ञाओं पर नहीं चलता, वो झूठा है।
तो प्रभु ने कहा, मैंने गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए हैं, तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। इसलिए आप देखें प्रेरितों के काम 2 में जब पतरस पर पवित्र आत्मा चेलों पर उतरा था, तो उस दिन उनके ऊपर वो ट्रिनिटी, वो नाम क्या है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा की इन उपाधियों का नाम क्या है। तो प्रेरितों के काम 1 में जो प्रभु ने बोला, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम इस यहाँ तक नहीं, दुनिया के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो पवित्र आत्मा उतरा तो वो पवित्र आत्मा था। इसीलिए आप कि कोई भी पाप कर लें, माफ़ी मांगे, माफ़ हो जाएगी, पर पवित्र आत्मा के खिलाफ किया हुआ पाप कभी माफ़ नहीं होगा। तो प्रेरितों का काम वो पवित्र आत्मा था। जब बोला गया कि जिसे तुमने सलीब पर चढ़ाया, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने उसे मसीह भी ठहराया और प्रभु भी ठहराया। तो यहाँ पर जाके वो प्रकाशन खुला कि जो यीशु मसीह था वो परमेश्वर भी था और मसीह भी। जो बदन था वो पुत्र कहलाया, लेकिन जो उसके अंदर आत्मा था वो पवित्र आत्मा परमेश्वर ही था। इसलिए बेटा सलीब पर चढ़ा, परमेश्वर नहीं सलीब पर चढ़ा, परमेश्वर सलीब पर नहीं चढ़ा सकते, वो आत्मा है। वो वहाँ पर खुला, वहाँ पर जाके नाम खुला कि पिता का नाम क्या है, पुत्र का नाम क्या है, पवित्र आत्मा का नाम क्या है। जो हमने पढ़ा था कि वो मरियम गर्भवती जो हुई थी वो पिता से नहीं हुई थी। फरिश्ते ने कहा पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, उसके द्वारा तुम कंसीव्ड होगी। तो इस तरह जो उनके पास ये रेवलेशन नहीं है वो गड़बड़ा जाते हैं कि इस हिसाब से तो यीशु का पिता पवित्र आत्मा हुआ क्योंकि वो पवित्र आत्मा से कंसीव्ड हुई। लेकिन हम प्रभु के अनुग्रह से ये प्रभु ने हम पर खुला है। यूहन्ना मत्ती 13 में प्रभु कहता है, दृष्टांतों का प्रकाशन मैंने तुम्हें दिया है, सबको नहीं दिया हुआ, कि प्रभु ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा ही प्रभु है और प्रभु ही वचन है, वचन ही देहधारी हुआ, पवित्र परमेश्वर ही देहधारी हुआ, पवित्र आत्मा ही देहधारी हुआ। इसीलिए जिसे तुमने सलीब पर चढ़ाया वो प्रभु भी है और मसीह भी है, ड्यूल पर्सनैलिटी। एक इंसान पिता भी होता है, एक इंसान हस्बैंड भी होता है, एक इंसान जो होता है वो पिता भी होता है, हस्बैंड भी होता है, वो पुत्र भी होता है, एक ही इंसान। वो जब कोई वकील है तो साथ में वकील भी होगा, अगर वो डॉक्टर है तो डॉक्टर भी होगा, लेकिन वो 5 अलग अलग नहीं होते, वो एक ही इंसान होता है। इसीलिए पवित्र आत्मा ने कहा अब तौबा करो, रिपेंट करो, वापिस आ जाओ, ताकि तुम्हारे दिन शांति खुशियों के शुरू हो जाएं। तौबा सही हो, बपतिस्मा बाइबल वाला हो, ना कि मनुष्यों का अपना बनाया हुआ। इसीलिए ब्लेसिंग्स आप नहीं देखेंगे चर्चों में। 99% का बैप्टिज्म सही नहीं है। 99 वाला बैप्टिज्म जो है वो टोटली गलत है। लोगों ने दृष्टांत को ले लिया, दृष्टांत में बपतिस्मा दे रहे हैं, लेकिन रेवलेशन वाला बपतिस्मा उनके पास नहीं है। जो 2:38 में है कि रिपेंट एंड बी बैप्टाइज इन द नेम ऑफ दी, व्हाट इज द नेम, नॉट फादर सन एंड होली गोस्ट। वहाँ लिखा है इन द नेम, नॉट नेम्स, नॉट प्लूरल, सिंगुलर। व्हाट इज द नेम ऑफ द फादर सन एंड होली गोस्ट, दे आर नॉट ए प्लूरल, सिंगल नाम है। ढूंढना पड़ेगा बाइबल में क्या नाम है। वो कहता है मैं अपने पिता के नाम से आया हूँ, वो पिता पवित्र आत्मा भेजेगा, मेरे नाम से भेजेगा। तब जाके होली गोस्ट ने कहा कि तुम तौबा करो, अपना मन फिराओ और प्रभु यीशु मसीह, पिता प्रभु, पुत्र यीशु, पवित्र आत्मा मसीह, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तब तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। और जब बपतिस्मा तौबा सही होगी तो बपतिस्मा सही होगा, पवित्र आत्मा मिलेगा ही मिलेगा, पवित्र आत्मा मिलेगा। कोई कंडीशन नहीं है कि आप गैर भाषा बोलेंगे, ये कोई कंडीशन नहीं है गैर भाषा बोलेंगे। प्रेरितों के काम में तो ज़रूरत थी क्योंकि वहाँ पर हर भाषा वाले लोग थे, हर भाषा वाले लोग अपनी अपनी भाषा में वचन सुन रहे थे। तो पौलुस कुरिन्थियों में प्रभु कहता है कि अगर कोई ट्रांसलेट करने वाला नहीं है तो गैर भाषा वाला चुप ही रहे। इस दान से अच्छा है कि तुम भविष्यवाणियों का दान मांग लो। पर मैं कहता तुम्हें एक उत्तम बात बताता हूँ, सबसे अच्छा है प्रेम। प्रेम से ऊपर कोई दान नहीं है, लव से ऊपर कोई दान नहीं है। तो प्रभु का पवित्र आत्मा उस दिन क्या खोल गया, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम खोल गया।
इसलिए चर्चेस के 99% लोगों का बैप्टिज्म सही नहीं है, उनके पाप ना माफ़ हुए हैं, ना पवित्र आत्मा उनको सही में मिला है। और लोग कहते हैं भूत कैसे निकल रहे हैं, बीमारियां कैसे चंगी हो रही है। लिटिल नॉलेज इज डेंजरस फॉर मैन। बाइबल कहती है गिफ्ट एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस, गिफ्ट्स एंड कॉलिंग्स आर विदाउट रिपेंटेंस। आप ध्यान से पढ़ें, लिखा है कि जो गिफ्ट्स मिलते हैं भविष्यवाणी का, गैर भाषा का, ये भी बिना तौबा से मिल जाता है। और बुलाहट भी कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, बिना तौबा से। बट सैल्वेशन, मुक्ति, भाई मुक्ति के लिए आपको कलाम के आज्ञाकारी होना पड़ेगा। गिफ्ट एंड कॉलिंग, अब यीशु मसीह का नाम ले, आप नहीं भूत भगा रहे, आप नहीं किसी बीमार को चंगा कर रहे, भाई वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है जो कर रहा है। और दिक्कत ये होती है अगर मैंने वो मेरी सेवा में भूत निकल गए तो वो लोग जो डेरों से निकले हैं वो मुझे फिर अब साथ बना लेंगे। फर्क कुछ नहीं पड़ा, पहले वो डेरे का नामदान लिया था, अब इधर वाला नामदान, अब पापा मैं बन गया हूँ। जबकि बाइबल में यीशु ने कहा तुम्हारा कोई पापा नहीं, तुम्हारा एक ही पापा है, वो परमेश्वर है। टोटली गलत हो रहा है भाई, टोटली गलत हो रहा है। और लोगों ने कहा मैं तो इस पास्टर ने निकाला तो हम भाई चाहे वो उनको नरक ले जाए। भूत जो बीमारियां ठीक हो रही हैं वो पास्टर के नाम से नहीं ठीक होती, वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से ठीक होती हैं। और वो आप होते हैं बहनों और भाइयों, आप होते हैं, वो आप होते हैं। क्योंकि जब तक आप विश्वास नहीं करेंगे आपका कोई काम नहीं होगा, कोई बीमारी चंगी नहीं होगी, कोई दुष्ट आत्मा नहीं भागेगी। वो आप होते हैं, आप होते हैं और यीशु मसीह होता है। जब आप विश्वास रख लेते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में इतनी सामर्थ है, बीमारियां भागती हैं और दुष्ट आत्माएं भागती हैं। वो प्रभु यीशु मसीह का नाम होता है भाइयों। और दिक्कत क्या हो गई है, अब लोगों ने प्रभु को पीछे रख दिया हुआ है, सेवकों को आगे रख दिया, और सेवक भी इस गलती को सुधार नहीं रहे। आज सारे पंजाब में देख ले, सब पोस्टरों पे सेवकों का इतनी बड़ी फोटो होगी, यीशु मसीह का तो कुछ नज़र भी नहीं आएगा उनको। ये क्या हो रहा है। पर हम क्या करें, हमारी पहुंच प्रभु जहाँ तक देता है हम पूरी कोशिश करते हैं। और आप ही वो बीच में भाई बहन हैं जिनकी प्रभु ने समझ खोली, मैंने नहीं। कोई पास्टर किसी को नहीं बदलता, कोई पास्टर किसी को यीशु मसीह के पीछे नहीं लगा सकता, कोई पास्टर किसी को वचन नहीं समझा सकता। ये सारा काम प्रभु का है, परमेश्वर का है। परमेश्वर ही समझ खोलता है, परमेश्वर ही अपना कलाम आप पर खोलता है। और जो सच्चा पास्टर होगा, अब बाइबल में देखें पतरस सच्चा पास्टर था, पौलुस सच्चा पास्टर था। क्या कभी किसी ने लोगों को प्रभु का वचन देकर अपने पीछे लगाया? कभी किसी ने? क्या आपने देखा नहीं पतरस यूहन्ना के भी वो हार लेकर आगे गले में डालने के लिए उन्होंने अपने कपड़े फाड़ दिए दोनों सेवकों ने। क्या आज ऐसा कोई कर रहा है? और उन्होंने कहा हे भाइयों, इसी चीज़ों से तो हम निकले हैं, यही पाप तुम फिर कर रहे हो। कि हमने नहीं भाई, हम भी तुम्हारी तरह तुम्हारे भाई हैं। ये सिजदा जो करना है सिर्फ परमेश्वर का करो, ये हमारे आगे ना फूल बिछाओ, हमारे गलों पे ना हार हूर डालो, ये प्रभु के डालो। और यहाँ तक देखिए स्वर्गदूत मनुष्यों से कितने पावर वाले हैं, और परमेश्वर के बाद अगर कोई है तो स्वर्गदूत हैं। प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना जब स्वर्गदूत के पैरों पर गिर के सिजदा करने लग गया, स्वर्गदूत ने मना कर दिया। कहता है मेरे भाई, मैं भी तेरा मसीह में भाई हूँ, हालेलुया। कहता है सिर जो झुकाना है सिर्फ परमेश्वर के आगे झुका, सिर्फ उसका सिजदा कर, उसकी तारीफ कर। काश प्रभु हम लोगों की, हमारे भाई बहनों की समझ खोले कि हम लोग परमेश्वर को आगे रखें, पहला स्थान परमेश्वर को दें, सेवकों की इज्जत करें, दुगनी इज्जत करें, लेकिन सिजदा परमेश्वर का करें। और वहाँ पर आके देखिए प्रभु का असली नाम खुल गया। इसीलिए प्रभु का कलसियाँ में लिखा है कि फिर वचन में या काम में जो कुछ भी करो प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो तो तुम्हारे काम सफल होंगे। और देखिए
सारा काम हम किसके नाम में करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। खाना खाने वक्त प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, सोने वक्त प्रभु यीशु मसीह का नाम लेते हैं, उठते वक्त यीशु मसीह का नाम लेते हैं, घर से निकलते हुए यीशु मसीह का नाम लेते हैं, सारे कामों में यीशु मसीह का नाम लेते हैं। और जिस नाम से सारा कुछ पा रहे हैं, जिस नाम से सारी बरकतें पा रहे हैं, और जिस नाम से पाप साफ होते हैं, जिस नाम से पाप धुल जाते हैं, बपतिस्मे के वक्त उसका नाम ही नहीं लिया जाता। ये कितना बड़ा मसीहत में दुख है। आप इसे समझें। उसी यीशु का नाम बपतिस्मे देने वक्त लेते ही नहीं हैं। और अगर आप उनको समझाएंगे बाइबल में से, वो उल्टा इसके लिए लड़ पड़ेंगे कि हम यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा नहीं देंगे। जिस नाम से रोटी खा रहे हैं, जिस नाम से लोगों का दसवंध जेबों से ज़बरदस्ती निकलवा रहे हैं, जो कि प्रभु ऐसे दान को लेता भी नहीं है। तो आप देखें ये क्या चल रहा है। क्या प्रभु इसीलिए आया था बीमारों को चंगा करने के लिए? बस वो तो सेकंड प्रभु को वो करना पड़ा कार्य, क्योंकि प्रभु ने कहा जब तक ये लोग चमत्कार नहीं देखेंगे ये विश्वास नहीं करेंगे। हालांकि ये चंगाई देनी ये प्रभु की प्रायोरिटी नहीं थी। सबसे पहला उसका जो सेवा थी वो हर एक मनुष्य का पापों से उद्धार करना था, उसे पापों से शुद्ध करना था, पापों से पवित्र करना था। परंतु उसे चमत्कार क्यों करने पड़े? क्योंकि मनुष्य इतना जिद्दी है, जब तक मुझे चमत्कार नहीं देखता विश्वास नहीं करता। और जो लोग प्रभु को समझ जाते हैं, इसीलिए वो फिर आगे से चमत्कारों पर डिपेंड नहीं रहते। आज हम किस लेवल पर पहुंच चुके हैं? आज हम विश्वासों के कारण नहीं प्रभु को मानते, चमत्कारों के कारण नहीं प्रभु को मानते। हम उस लेवल पर पहुंच चुके हैं कि अब हमें चमत्कारों की ज़रूरत नहीं है प्रभु पर ईमान रखने की। हमारे जीवन में चमत्कार ना भी होंगे तब भी हमारा जीवन प्रभु का है, हमारा ईमान प्रभु पर है, हमारा विश्वास प्रभु पर है, क्योंकि हम मौजे चमत्कारों पर डिपेंड नहीं है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम प्रभु पर डिपेंड हैं। और इसीलिए मौजे और चमत्कार अब हमारे पीछे आते हैं, हम उनके पीछे नहीं भागते। तो प्रभु ने कहा पहले मेरी तो खोज करो, मेरे धर्म और राज की खोज करो। तो खोज कहाँ करनी है? बाइबल में करनी है ना। तो कहाँ मिलता है प्रभु यीशु मसीह? चर्च में। अगर चर्च में मिलता तो मुझे बताएं किस चर्च में मिल रहा है। सेवंथ डे वाले कह रहे हैं शनिवार ही पवित्र है, संडे को नहीं उपासना करनी। पेंटिकोस्टल वाले भाई कहते हैं जब तक आप गैर भाषा नहीं बोलेंगे पवित्र आत्मा नहीं पाया। CNI वाले बोले संडे ठीक है। यहोवा विटनेस वाले कहते हैं यहोवा ही सब कुछ है, यीशु को कोई जरूरत। तो मुझे बताएं यीशु कहाँ मिलेगा मुझे? किस चर्च में? यीशु पता कहाँ मिलता है? आज आपको मैं बता दूं, आपके हाथ में जो बाइबल है ना, इसमें मिलता है यीशु इसमें रहता है, बाइबल में रहता है यीशु। क्योंकि यीशु क्या है? यीशु परमेश्वर है। परमेश्वर क्या है? आत्मा है। और आत्मा क्या? वचन है। आदमी क्या था? वचन था। वचन क्या था? परमेश्वर था। परमेश्वर जो है अपनी बाइबल में मिलता है। अगर आपने यीशु को पाना है ना, तो बाइबल में चले जाएं, आपको यीशु मिल जाएगा। क्योंकि जिन चर्चों में आप जाते हैं, जो सेवक प्रचार करते हैं, उनके हाथों में भी क्या है? बाइबल ही है। वो बाइबल से ही बता रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप चर्च ना जाएं, चर्च जाएं, पर भाई आप सब्जियां 10 बार छांट के ले रहे हैं, कपड़े आप पूरी दुकान को उथल पुथल करके कपड़ा पसंद कर रहे हैं, एक सूट। जब उधार मुक्ति की बात आती है तो कहते हैं सब कुछ ठीक है। नहीं, सब कुछ ठीक नहीं है। प्रभु का वचन कहता है हर एक आत्मा का विश्वास ना करो, हर एक आत्मा की प्रीति ना करो, बल्कि आत्मा को परखो परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। और प्रभु ने ही बता भी दिया जांच कैसे करनी है। प्रभु कहता है तुम परमेश्वर के आत्मा को इस रीति से जांच सकते हो। जो कोई आत्मा मान लेती है कि परमेश्वर शरीर लेकर आया, जो आत्मा मान लेती है परमेश्वर शरीर लेकर आया, वो प्रभु की ओर से है। कौन मान रहा है? कोई भी नहीं मान रहा। सब कहते हैं त्रेकता है, ये तीनों अलग अलग है। एक छोटा सा झुंड है आपका और मेरा जो मानता है
कि हमारे पास तीन अलग अलग नहीं है, हमारे पास सिर्फ एक ही परमेश्वर है। पुराने नियम का यहोवा, नए नियम का पुत्र और आज पवित्र आत्मा, वो तीन नहीं है, एक ही परमेश्वर है, लेकिन तीन दफ्तरों पे उसने काम किया। प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने कहा कि मैं सच्चा और जीवता एक परमेश्वर हूँ, मुझे छोड़कर दूसरे को परमेश्वर ना मानना, मेरे अलावा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। ओ इज़राइल सुन, तेरा सच्चा और जीवता एक ही परमेश्वर है, कोई दूसरा परमेश्वर नहीं। उसी प्रभु ने कहा, उसी प्रभु ने यशाया 9 में कहता कि एक खुशखबरी का सुसमाचार दिया जाएगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, वो पुत्र जनेगी, उसका नाम पराक्रमी परमेश्वर होगा, अनंत काल का पिता होगा और वो शांति का राजकुमार होगा। उसी यहोवा ने क्या दूसरा परमेश्वर पैदा किया? नहीं, वो परमेश्वर खुद किस में आ रहा था? बदन में आ रहा था, शरीर में आ रहा था। उसमें ये ताकत है कि वो कुंवारी के द्वारा आ सके, क्योंकि जितने भी मेल और फीमेल से पैदा हुए हैं कोई शुद्ध नहीं है, सब में पाप है। क्योंकि जब आदम ने पाप किया, हवा ने पाप किया, तो फिर उसके बाद जो भी इस संसार में पैदा हुआ है उसके अंदर पाप है। चाहे वो जो मर्जी कर ले, काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, कोई भी नहीं इससे बच सका। लेकिन एक ही हुआ है सारी कायनात में जिसने ये दावा किया, बल्कि चैलेंज किया कि कौन है तुम में से जो मुझ में पाप दिखा दे? वो प्रभु यीशु मसीह है। वो क्यों कह सकता है? क्योंकि उसमें कोई भी पाप नहीं था, वो पूरा शुद्ध था, उसके अंदर पाप नहीं था। क्योंकि वो यूसुफ से नहीं पैदा हुआ था, यूसुफ मरियम से पैदा नहीं हुआ था, वो पवित्र आत्मा से पैदा हुआ था, वो परमेश्वर से पैदा हुआ था। और परमेश्वर शुद्ध है, परमेश्वर पवित्र है, वो परमेश्वर ही था जो देह लेकर आ गया, इसलिए उसके अंदर कोई भी गुनाह और पाप नहीं था। इसी कारण शैतान थर थर काँपता था, दुष्ट आत्माएं थर थर काँपती थी कि तू समय से पहले क्यों आ गया हमें सताने के लिए। बस वो सिर्फ मुंह से वचन निकालता था। अब देखिए ये कौन सा वचन था जिसने बोला लाजर, लाजर 4 दिन के मुर्दा, लाजर उठ के बाहर आ जा। वो उठ के बाहर आ गया। क्या ये वही वचन नहीं था जो उत्पत्ति में कह रहा उजाला हो और उजाला हो गया? क्या क्या ये वही वचन नहीं है? प्रभु का धन्यवाद हो कि वो शरीर लेकर आया। और हम जो कहते थे कि परमेश्वर मनुष्य के जीवन में कितना दुख तकलीफ है कि एक बार आके देख इस शरीर में, हम नहीं कह सकते भाइयों कि एक बार आके देख इस शरीर में। वो इस शरीर में आया और उसने हमसे ज़्यादा दुख सहे। वो हमारी तरह ही रहा, बिना छत से। उसे मारा गया, उसे पीटा गया। क्यों? क्या उसने बुरे काम किए थे? उसने अंधों को आंखें दे दी थी, ये कसूर था। उसने लंगड़ों को चला दिया था, उसका ये कसूर था। उसने लाजर को 4 दिन को जिंदा कर दिया था, उसका ये कसूर था। और उसके बदले में उसके मुंह पर थूका गया और उसको उसके हाथों पाँव में कील ठोके गए। और जाते वक्त जो औरतें कहती रो रही थी उसके लिए, वो कहता अब मेरे लिए ना रोना, अपने और अपनी औलाद के लिए रोना, क्योंकि तुमने ही मांगा कि हे राजा ये डाकू छोड़ दे और इसके बदले में इसे सलीब पर चढ़ा दे। और राजा कहता ये निर्दोष है, मैं तो अपने हाथ पानी से धोता हूँ। तो लोगों ने कहा कि तू, तेरे को डर लग रहा है, तू सलीब पर चढ़ा, इसका खून हम पर हो और हमारी औलाद पर हो। लोगों ने क्या मांगा? लोगों ने मांगा, कहता इस निर्दोष को सलीब पर चढ़ा दो, इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो। दो लोगों ने जो मांगा वही हुआ, वही यीशु मसीह। देखिए मत्ती 10 में चेलों को कह रहा है कि अन्य जातियों की ओर ना जाना, सिर्फ यहूदियों के पास ही जाओ, सुसमाचार सुनाओ, परमेश्वर का राज्य नज़दीक है, बीमारों को चंगा करो, लंगड़ों को ठीक करो, मुर्दा को जिंदा करो, मैं तुम्हारे संग हूँ। वही यीशु मसीह। जब लोगों ने कहा इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो, वही यीशु मसीह 3 दिन 3 रात जिंदा होने के बाद कह रहा है अपने चेलों को कि अब सारे संसार में जाओ, सारे संसार में मेरा सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो और अंधों को आंखें दो, लंगड़े चलाओ, और जो विश्वास करेगा बपतिस्मा लेगा उसका उद्धार होगा। मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। वही प्रभु परमेश्वर। और ठीक
जब वो बच्चे जब उनकी गोद में थे, जब उन्होंने मांगा था कि इसका खून हम पर और हमारी औलाद पर हो, ठीक सन 70 ईस्वी में जब वो बच्चे जवान हो गए तो जो उन्होंने मांगा था उन्हें मिला। रोम का राजा किंग टाइटस अपनी फौज लेकर आया, उसने रोम पर चढ़ाई की, उसने यहूदियों को इतना कत्लेआम हुआ यहूदियों का कि सारा इज़राइल यरूशलेम खून से भर गया। और वो खून यीशु मसीह का उस जनरेशन पर पड़ा जो बूढ़ी हो चुकी थी, जिन्होंने मांगा था, और जो कहा था हमारे बच्चों पर हो, जो जवान हो गए थे उन पर भी पड़ा। तो ये सारे यहूदी सारी दुनिया में भागे, छिप छिप के रहे। पर प्रभु यीशु मसीह ने, जो प्रभु के दास ने, हम देखते हैं याकूब ने जब उसने ब्लेसिंग दी थी तो अपने उसने हाथ घुमा लिए थे ऐसे, उसने बड़ा हाथ दाहिना छोटे बेटे पर रख दिया था और बायां हाथ बड़े बेटे पर रख दिया था। जबकि याकूब का बेटा कहता यूसुफ कि पिता आपसे गलती हो रही है, बड़ा बेटा ये है और कस्टम के मुताबिक दायां हाथ बड़े बेटे पे रखना है। वो कहता मैं जानता हूँ बेटे, लेकिन इससे भी बड़ी जाति अपने। तो प्रभु ने उसी वक्त एक महान भविष्यवाणी कर दी थी कि हाथों को घुमाकर कि एक समय आएगा जब प्रभु यीशु मसीह यहूदियों के बीच में आया, यहूदियों के पास सुसमाचार आया। जब उन्होंने कबूल नहीं किया तो प्रभु का हाथ, जो दायां हाथ यहूदियों के ऊपर था और बायां हाथ अन्य जातियों के ऊपर था, जब यहूदियों ने उसे सलीब पर चढ़ा दिया, प्रभु कहता अब तुम अन्य जातियों के पास जाओ। प्रभु का दायां हाथ किस पर आ गया? हम अन्य जातियों के छोटे पुत्र पर, और उसका प्रभु का बायां हाथ यहूदियों पर चला गया। तो ये सलीब हमारे पास आ गई, ये सलीब आ गई। और ये जगत में सलीब का यही मतलब है कि परमेश्वर का हाथ हम पर आ गया। अन्य जातियाँ जो मूर्ति पूजक थी, जो सूरज चांद को पूजने वाली थी, सच्चा कलाम, सच्चा परमेश्वर बाइबल हमारे पास आ गई। पर क्या ये हाथ हमेशा हमारे साथ रहेगा? इस रोमस 9:10-11 में लिखा है कि परमेश्वर हमेशा यहूदियों से रूठा नहीं रहेगा। उनका रूठा जाना, त्याग दिया जाना हम अन्य जातियों के लिए बरकत का कारण हो गया। लेकिन एक दिन परमेश्वर वापस यहूदियों के पास चला जाएगा। और होशे नबी ने कहा है, कहता 2 दिनों बाद परमेश्वर हमें फिर उठाएगा, हम यहूदियों को। एक दिन 1000 साल के बराबर, 2 दिन 2000 साल के बराबर, यानी 2 दिनों बाद 2000 साल बाद फिर परमेश्वर उनके पास वापस जाएगा। और यीशु मसीह को आए को 2000 साल हो चुके हैं। अब प्रभु परमेश्वर बड़ी जल्दी वापस यहूदियों की तरफ जा रहा है, अन्य जातियों की तरफ जा रहा है। अब जाके आप समझ गए होंगे जो मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना, मत्ती 24, मरकस 13, लूका 21 और रोमन्स में जो लिखा हुआ है, जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर लें तब तक इज़राइल का एक भाग कठोर रहेगा। जब तक अन्य जातियों में प्रभु के चुने हुए प्रभु को कबूल ना कर लें, इज़राइल का एक भाग कठोर रहेगा। अब हमारा अन्य जातियों में उद्धार का काम बिल्कुल कॉर्नर पर है। बड़ी जल्दी ही यीशु मसीह आ रहा है। हम बिल्कुल आखिरी समय पे रह रहे हैं। आखिरी ही नहीं भाइयों बहनों, अगर आप मुझसे पूछें बाइबल के मुताबिक हम कॉर्नर पर पहुंच गए हैं, कॉर्नर पर खड़े हैं प्रभु की आमद में। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आ रहा है आपको लेने, मेरे को लेने। पर जो तैयार होंगे प्रभु उन्हें ले जाएगा, लेकिन जो तैयार नहीं होंगे प्रभु उन्हें छोड़ जाएगा। तो ये तैयारी का समय है, ये आखिरी युग है। और प्रभु परमेश्वर ने हमें जो 7 युग दिए हैं, वो हम आखिरी युग में रह रहे हैं, लदोकिया का युग, जो कि 1906 में शुरू हुआ था, जो कि अपने अब खात्मे पे है। तो हम प्रभु की आमद के बिल्कुल किनारे पे हैं। तो हम एक ही प्रार्थना सभा में इतना आपको नहीं बता सकते। आप जब रेगुलर बने रहेंगे तो आप प्रभु के कलाम में बढ़ेंगे और सीखेंगे कि बाइबल, जो पहले हम सोचते थे कि बाइबल हमने सीख ली है, अब जाके पता चलेगा हमें कि अभी सीखी नहीं है। अभी तो ये शुरुआत भी नहीं अभी हो रही, अभी तो बहुत बड़ा एक लंबा सफ़र पड़ा है। हमें प्रभु आशीष और बरकत दे, लेकिन हम प्रभु की
बिल्कुल आमद के समय में रह रहे हैं। हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। हमारी अगली जनरेशन नहीं है, उसकी अगली जनरेशन नहीं है। प्रभु यीशु मसीह हमारे समय में आ रहा है। हमारे समय में हम वो जनरेशन है जो प्रभु की आमद के समय में रह रही हैं। और अब अगर हम अभी भी तैयार नहीं हुए तो फिर मामला ख़राब हो जाएगा। फिर प्रभु ने कहा 5 मूर्ख थी, 5 समझदार थी। मूर्खों के पास तेल ही नहीं था। और तेल बाइबल में क्या है? पवित्र आत्मा। तो मिलता कहाँ है बाइबल में पवित्र आत्मा? वो लिखा है प्रेरितों के काम 2:38 में, अपने पापों की तौबा करो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो तो तुम्हें पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। और जैसे जैसे फिर आप प्रभु में बढ़ते रहते हैं, प्रभु की आज्ञाकारी में रहते हैं, फिर कुरिन्थियों वो 4:6 वाला वचन पूरा हो जाएगा कि अब तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। फिर आप खुद एक चलती फिरती बाइबल होंगे, लोग आपको पढ़ेंगे। प्रभु हमें बहुत सारी आशीष और बरकत दे। और समय काफ़ी हो गया हुआ है, और प्रभु के अनुग्रह से कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। और मैं आखिरी में फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जो आपके लिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, निवेदन की थी कि आप मेरे लिए प्रार्थना करें ताकि मैं जॉब जो है मुझे यहाँ पर अच्छी जॉब मिल सके। और प्रभु ने आपकी प्रार्थनाएं सुनी और प्रभु ने आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया। और आज मेरे को मैसेज आ गया है कंपनी का, और कंपनी ने मुझे परमानेंट अपॉइंट किया है। और बल्कि मुझे इस बार उन्होंने ज़्यादा सैलरी पर ज़्यादा, पहले 6 घंटे मिले थे मुझे, अब मुझे 9 घंटे मिल रहे हैं। तो प्रभु का शुक्र है, प्रभु का धन्यवाद है कि आप सब ने दुआएं की और प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी जॉब दे दी है, बहुत बढ़िया जॉब दी। और ज़्यादा मुझे प्रभु ने आगे बढ़ाया मुझे। आप सबका धन्यवाद कि आप सब ने अपनी प्रार्थनाओं में इस विषय को रखा था। और मसीहत में ये बहुत प्यारी चीज़ है कि हम सब भाई बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो बाइबल में लिखा है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना किया करो। और प्रभु परमेश्वर, जब सबकी प्रार्थनाएं जाती हैं तो प्रभु आशीष, जब एक भी बच्चा प्रभु के आगे प्रार्थना करता है प्रभु वो सुनता है। जब सारी ही जमात प्रभु के आगे मांगती है तो प्रभु कैसे वो मना करेगा? तो प्रभु का धन्यवाद हो। सबसे पहला जलाल प्रभु के नाम को जाए धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद जो आपने मेरे लिए प्रार्थना। इसी तरह आप मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखो। ये कभी ना सोचना कि पास्टर को नहीं ज़रूरत होती प्रार्थनाओं की, पास्टर को ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रार्थनाओं की। संत पौलुस कहता है कि मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कि प्रभु परमेश्वर मेरा मार्ग खोल दे और ये मैं कलाम, सच्चा कलाम बड़े हियाव से सबको सुना सकूं। तो प्रभु हम सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे। लगातार मुझे अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें। और प्रभु ने चाहा तो जब भी प्रभु करे, प्रभु की मर्जी हो तो इंडिया आ सकें और मिल सकें एक दूसरे को। अगर प्रभु की आमद जल्दी है, नहीं इतना समय, तो मेरा विश्वास है कि हम स्वर्ग में ज़रूर मिलेंगे एक दूसरे को। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम अपने आँखों को बंद करते हैं, फिर से आखिरी प्रार्थना करते हैं। और हमारे साथ भाई राजेंद्र होंगे जो आज की इस क्लोजिंग प्रेयर को करेंगे। भाई राजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी ब्रदर। हाँ जी भाई जोशुआ। हाँ जी भाई राजेंद्र। जोशुआ भाई प्रार्थना करें, प्रभु आपको आशीष दे अगर आप घर पहुंच चुके हैं। आओ सब हम अपनी आंखों को बंद करके उस सच्चे और जीवते परमेश्वर को धन्यवाद दें जिसने हमें इतना अच्छा, प्योर, शुद्ध, पवित्र वचन दिया है। खुदावंद के आगे हम झुकें कि खुदावंद आपने ये अरेंजमेंट किया है हमारे लिए। मेरे खुदावंद इस प्लेटफॉर्म को दिया है कि हम डेली प्रभु
इस प्लेटफॉर्म के जरिए खुदावन आपसे हम मिल पाते हैं मेरे खुदाया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन, धन्यवाद करते हैं पूरे दिल से प्रभु, पूरी रूह से, जिस्म से प्रभु, पूरी से खुदावन कि आपने हमें इस योग्य समझा खुदावन कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी स्तुति हो क्योंकि वचन परमेश्वर है। खुदावंद आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इस शुद्ध पवित्र कलाम के लिए मेरे खुदावंद। भाई को ब्लेस करना, आशीष देना प्रभु जी। और धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना कि भाई को रिसेंटली प्रभु जॉब दिया मेरे खुदावंद। उस जॉब के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं, गान करते हैं मेरे खुदावंद। हमेशा प्रभु जी आप हमारी दुआओं को सुनते और कबूल करते हैं प्रभु जी। आप कभी भी हमें शर्मिंदा नहीं होने देते, क्योंकि जो आपकी संतान होती है प्रभु वो शर्मिंदा नहीं होती, उसको आप सिर ही बनाते हैं मेरे खुदावंद, पूछ नहीं बनने देते मेरे पिता। ऐ मेरे अब्बा तू सच्चा है, तू पवित्र है प्रभु, तेरा नाम पवित्र है, तेरा नाम जलाली है मेरे खुदावंद। सच्चे और जीवते परमेश्वर, इस पाक और पवित्र नाम प्रभु यीशु मसीह नासरी में प्रभु जी जो भी हम मांगते हैं हमें मिल जाता है प्रभु जी। आपकी स्तुति हो, बड़ाई हो मेरे खुदावंद। हम सदा आपकी स्तुति वड्याई में हमेशा बने रहें मेरे खुदावंद। दया करो प्रभु जी, हम सब भाई बहन जो प्रभु जी इकट्ठे होते हैं प्रभु एक विश्वास में, एक ईमान में मेरे खुदावंद। प्रभु जी तू हमारा एक ही पिता है प्रभु जी। जब हम आपसे मांगते हैं खुदावंद तो आप हमें दे देते हैं अब्बा पिता। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद कि आपने हमें अपनी निज संतान चुन लिया है मेरे खुदावंद। इस दया के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद, क्योंकि हम तो कमजोर थे प्रभु जी ना समझ थे प्यारे खुदावंद यीशु मसीहा। प्रभु जी आपने हम पर अनुग्रह किया है मेरे खुदावंद, किस योग हो गए मेरे खुदावंद कि आपको हम जानते हैं, आपको हम पहचानते हैं प्रभु जी, आपका हम नाम लेते हैं खुदा। धन्यवाद हो प्रभु जी, आपकी दया हम पर बनी रहे मेरे खुदावंद, सभी बहन भाइयों के ऊपर बनी रहे। जितने भी भाई बहने प्रभु जी समय आपकी स्तुति में इकट्ठे हुए हैं मेरे खुदावंद, एक एक पर प्रभु जी आपका अनुग्रह हो मेरे खुदावंद। प्रभु जी हमें वो तैयारी का मसा दे मेरे खुदावंद, जब भी आप आए मेरे पिता हम तैयार पाए जाएं मेरे खुदावंद। ओ मेरे अब्बा मेरे पिता, हमें प्रभु जी वो तैयारी का मसा दे दे मेरे खुदावंद कि हर समय आपकी स्तुति वड्याई और महिमा में बने रहे। जैसे प्रभु अनोख प्रभु जी आपके साथ साथ चलता प्रभु जी अलोप हो गया था, वैसे हम भी प्रभु यीशु मसीहा वैसे ही उस रैप्चर में आपके साथ उठाए जाए मेरे खुदावंद। दया करो प्रभु जी, आपकी स्तुति और बड़ाई में प्रभु जी हम बढ़ते जाएं मेरे खुदावंद। आपका धन्यवाद जितना भी कर लें प्रभु वो कम है मेरे खुदावंद। हमें आशीष देना प्रभु जी। खास करके मैं प्रभु जी दुआ करता हूँ अपनी बहन जो पहली बार इस जूम मीटिंग में आई है मेरे खुदावंद, बहन सुरेंद्र के लिए दुआ करता हूँ, उसकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु जी उनको आशीष देना, बरकत देना प्रभु जी। अपनी हमदो सना स्तुति में बढ़ाना मेरे खुदावंद। पवित्र आत्मा का मसा देना मेरे खुदावंद, जो हमें गाइड करता है प्रभु जी, हमें समझाता है, हमें दुआओं प्रार्थनाओं में बढ़ाता है और अपनी आपके वचन में जोड़ता है खुदावंद। प्रभु जी समझ देना, अकल देना, बुद्धि देना प्रभु जी, क्योंकि यहोवा का डर ही बुद्धि की शुरुआत है। प्यारे खुदावंद हम डरते हुए कांपते हुए प्रभु जी आपकी स्तुति और इस वड्याई में प्रभु जी बढ़ते जाएं मेरे खुदावंद। स्तुति वड्याई में आप हमें बढ़ाएं मेरे खुदावंद। वो मसा दे मेरे खुदावंद कि हम तैयार पाए जाएं, जब भी आप आए हम प्रभु जी आपकी स्तुति और वड्याई में प्रभु जी पाए जाएं मेरे खुदावंद। मांगते हैं सभी बहन भाइयों के लिए प्रभु जी आशीष और बरकत मांगते हैं। खास करके प्रभु जी भाई जसविंदर के लिए, जिसने इतना अच्छा शुद्ध वचन प्रभु जी जो आप खुद हैं प्रभु जी, उसका कलाम हमें सुनाया है मेरे खुदावंदा। वो कलाम हमारे हृदय को शिंदे प्रभु जी। प्रभु जी हमें वो तकड़ाई दे मेरे खुदावंद, जो प्रभु जी उस तकड़ाई में हम
आशीष पाए प्रभु जी, आशीष पाके हम आपके साथ हमेशा के लिए प्रभु जी जुड़े रहें मेरे खुदावन। प्रभु जी आपकी आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं सभी भाई बहनों के लिए प्रभु जी, मांगते हैं आपके जलाली और स्वर्गीय नाम खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम, आमीन आमीन। आमीन। धन्यवाद भाई जोशुआ इस प्यारी प्रार्थना के लिए। और प्रभु फिर से हम सबको बहुत सारी आशीष बरकत दे और हमारी बहन सुरेंद्र को